और दोस्तों बताना चाहूंगी अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड है और मम्मी स्कूल में जॉब किया करती थी, साथ में ट्यूशंस लेती थी और साथ में और हमने पेइंग गेस्ट रखे हुए थे अपने घर पे। तो मेरे जो पापा थे वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड तो थे, बट उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी। क्यों? क्योंकि उनको ना सी सिकनेस होती थी। सी सिकनेस क्या होता है कि जब समुन्द्र में बहुत ज्यादा लहरें होती है, बहुत तेज लहरें होती हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि वॉमिटिंग जैसा जी करता है। तो मेरे पापा को जब वॉमिटिंग हो जाती थी, खाया पिया जब सब कुछ निकल जाता था, तो मेरे पापा को खून की उल्टियां होती थी। तो इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जल्दी से रिटायरमेंट इंडियन नेवी से ले लिया था। और फिर हम लोग आकर फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे मुंबई से। मेरा बर्थ हुआ था मुंबई में। और जब हम फरीदाबाद शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पापा ने एक प्राइवेट नौकरी को पकड़ा और साथ में मम्मी ने स्कूल ट्यूशन और पीजी में करना शुरू किया काम। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी ना, मैं ये देखती जा रही थी कि ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मी को देखती थी, वो 10-10 रुपए ना रिक्शे के बचाया करती थी। सब्जी जब खरीदने जाती थी तो भारी भारी सब्जियों के पैकेट हाथ में उठाकर लाती थी। और जब मैं बोलती थी कि 10 रुपए रखते रिक्शा कर लेती, तो कहती ये जो फ्रूट लाई हूं ना मैं, सेब और संतरे, ये तुम नहीं खा पाते बेटा अगर मैं रिक्शों में पैसा खर्च करूं। हर माँ बाप ना ऐसे ही सेव करता है। मेरे माँ बाप भी ना कुछ ऐसे ही सेविंग करते थे। मेरे पापा सुबह बाइक पे ऑफिस जाते थे, शाम को आते थे और इतने फ्रस्ट्रेटेड होते थे, थके हुए होते थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जॉब में ना जो इंसान होता है उसको ना निचोड़ लिया जाता है। तो बस पापा के साथ भी कुछ ऐसे ही कहानी थी और घर आकर वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे जॉब के अंदर। तो मतलब बस ऐसी लाइफ चल रही थी, ऐसी चीजें चल रही थी। जब मेरे पापा 12,000 रुपए का भी फोन खरीद के लाते थे तो मम्मी और पापा में महायुद्ध होता था। और मम्मी कहती थी कि तुम्हें नहीं पता लड़की है घर में, उसकी शादी करनी है और घर में कितने खर्चे हैं और तुम 12,000 रुपए का फोन ले आए। और मतलब ना बड़ी सारी दिक्कतें और बहुत सारे चैलेंजेस देखे मैंने अपने माँ बाप को फेस करते। लेकिन ना दोस्तों मैं ना चाहती नहीं थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि ऐसा स्ट्रगल जो आज मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं वो मरते दम तक उसी स्ट्रगल्स को देखते हुए चले जाए इस दुनिया से। मैं चाहती थी उनके लिए कुछ करना। और स्टार्टिंग में मेरा ये मन बना कि यार अगर मैं इनके लिए कुछ अभी नहीं भी कर पा रही तो एटलीस्ट अपने खर्चे तो निकालने के लिए कोई तरीका मिले जिससे मैं एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी तो निकालूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी दोस्तों, सेकंड ईयर में थी। बहुत सारे सपने देख रखे थे कि एरोस्टेस बन जाऊं, कभी मन करता था हीरोइन बन जाऊं, कभी मन करता था कुछ कर लूं। लेकिन ना कुछ सेटल नहीं हो पा रहा था लाइफ में। सेकंड ईयर कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान मोदी केयर लाइफ में एंट्री मारा। एक दिन पापा घर आए और घर आते ही बोलते चल चल हम लोग ना बेटा चल रहे हैं जरा कहीं पे, आधार कार्ड लेकर चल अपना, कहीं मोदी केयर है वहां पे ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा पापा ये प्रोडक्ट्स वाला काम तो नहीं है? पापा बोलते हाँ वही है, तू आधार कार्ड लेके चल तो सही, मैं तेरे को बता रहा हूँ तू चल इसमें। मैंने कहा मम्मी देखो पापा को समझा लो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि आपने पहले एक कंपनी शायद करी थी और आप लोगों को पता है इसमें कुछ नहीं मिलता। और मेरी कॉलेज के जो फ्रेंड्स है ना वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या क्या काम करिए, मैं नहीं करूंगी। मतलब मैं इतनी डर गई थी कि मेरे को ये क्या बोल रहे हैं करने को मम्मी पापा। तो पापा का ना बहुत छोटा सा मुंह बन गया, पापा नाराज हो गए मेरे से। जब पापा नाराज हुए ना तो मुझे लगा यार फिर अब 4-5 दिन तक बात नहीं करेंगे मेरे से, नाराज रहेंगे, तो बस पापा का मन रखने के लिए और पापा नाराज ना हो इसलिए मैं मोदी केयर ऑफिस चली गई। वहां से हम लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए, प्रोडक्ट्स को यूज करना चालू किया। जब प्रोडक्ट यूज करना चालू किया तो जब आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज आती है ना जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकती है, तो आप उसको जल्दी से पहचान नहीं पाते। ऐसे ही मैं भी मोदी केयर को जल्दी से पहचानी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो मैंने मोदी केयर का जो फेस वॉश, पापा हम लोग सामान खरीद के लाए थे, तो पापा एक फेस वॉश लेकर आए थे। तो वो फेस वॉश यूज करके अपने फ्रेंड के घर चली गई। फेस वॉश की जो एमआरपी थी वो 150 थी और वो फेस वॉश हमें पड़ा था 100 रुपीज में। मैंने अपनी फ्रेंड के पास जब गई, उसने बोला तेरा ना चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, तूने क्या लगाया है? मैंने कह रहा हूँ पापा ना मोदी केयर शोदी केयर में उन्होंने ज्वाइन करा दिया है, तो वो ना एक फेस वॉश लाए थे तो वो फेस वॉश यूज किया है। कह रही यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तू मेरे लिए भी मंगवा देगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मंगवाऊंगी। कहती कितने का है? मैंने कहा 150 का, क्योंकि मुझे एमआरपी पता था। मैंने कहा अब ये पूछ ही रही है तो इसको बेच ही देते हैं ना, तो मैंने 150 बता दिया। कह रही मंगवा दे। मैं फटाफट घर भागी क्योंकि 2-3 स्टॉक में थे और मैंने उसको जाकर फेस वॉश दिया, उससे 150 रुपए लिए, 100 रुपए दिए पापा को, 50 रुपए रखे अपनी जेब में। बड़ा मजा आया।
सोचा कि यार अगर यूज करके मैंने 50 रुपीज अर्न किए तो मैं अगर सच में इसको प्रमोट करूंगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैंने उस 50 रुपए में 500 रुपए और 5,000 रुपए तो ढूंढ लिए थे कि बेटा 50 आ सकते हैं ना सिर्फ यूज करके, तो अक्षी 500 रुपए भी आएंगे और 5,000 रुपए भी जरूर आएंगे। फिर मैंने क्या किया, और प्रोडक्ट्स को यूज किया, कुछ मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाकर बैठी, वहां पर देखा कि लोगों को कार मिल रही है, वहां पर देखा लोग को घर मिल रहे हैं, वहां पर देखा कि लोगों के घर में अच्छे अच्छे इनकम यहाँ से आ रही है। उस समय हम मीटिंग में जाते थे तो हमें पता लगा कि प्रमोद आचार्य सर है, वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, और ऐसे उनके साथ भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे लेकिन आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सुरेखा भार्गव मैम, 23 लाख का चेक था, बताया गया 23 लाख का चेक आता है सुरेखा मैम को उस समय 8 साल पहले। तो बड़ी मोटिवेट हो गई और जाकर ना लोगों से फील्ड में बात करना स्टार्ट कर दी। जब इतनी बातें सुनी, इतना कुछ देखा, तो ना पूरी करंट भर गया कि अब तो भाई मोदी केयर में छा जाना है। जैसे ही दोस्तों लोगों के पास जाना शुरू किया, लोगों ने पता है क्या बोला, जो 10 साल से लक्स यूज कर रहा है बेटा, वो तेरे कहने पे मोदी केयर का प्रोडक्ट क्यों लेगा, और जो अगर तेरे कहने पे एक बार को ले भी लेगा तो वो नेक्स्ट टाइम क्यों लेगा बता। तेरे को पता है जो ऊपर ऊपर होते हैं ना, सबसे ऊपर जिनकी आईडी लगी होती है, वो तो पैसा कमा लेते हैं, नीचे वाले तो सब मेहनत करते रह जाते हैं। बेटा तू अभी 19 साल की है, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे को तजुर्बा नहीं है। हमारे बाल सफेद हो गए, हमें सब पता है कि कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, कुछ नहीं रखा, मत पड़ इन चक्रों में। तू जॉब कर ले, तू बिजनेस कर ले। कुछ लोग मेरे से सामान खरीद लेते थे और ऐसा दिखाते थे जैसे उन्होंने मेरे पे कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। एक साबुन खरीदते थे, एक साबुन का डब्बा, और ऐसे दिखाते थे कि भाई हमने तो क्या ही कर लिया, एहसानगिरी दिखाते थे। तो मतलब ना शुरू में मेरे को बहुत डीमोटिवेशन और बहुत ज्यादा ऐसा फील होता था, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, हमारी मेहनत ज्यादा होती है और जो इनकम होती है वो कम आती है। तो ऐसे ही मेरे साथ था। लेकिन मेरे जो सर है, जो मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि बेटा ये जो बिजनेस है बैम्बू ट्री की तरह है, पहले 3 साल में इतना सा बढ़ेगा, लेकिन बहुत मतलब इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 3 सालों में इतना ऊपर तक जाएगा कि आप देख भी नहीं सकते, मतलब आप देख भी नहीं पाओगे, इतना ऊंचाई पकड़ लेगा। तो वही वैसे ही बिजनेस है कि शुरू में आपकी मेहनत ज्यादा और इनकम कम, तो इस इनकम कम को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड मत करियो। अभी छोटी इनकम आ रही है, कोई बात नहीं, लगी रहे। और मैंने कहा सर मैं क्या काम करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए। उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि ना डेमो किट बना ले बेटा, सबसे पहले सारे प्रोडक्ट खुद पे यूज कर और उसके बाद ना डेमो किट बना ले। तो मैंने क्या किया, अपनी डेमो किट बनाई और डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों से बात करी। दोस्तों जितनी रिजेक्शन और जितनी ना मिलती थी ना, वो सारी हाँ में कन्वर्ट हो गई डेमो दिखा के, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। 10 में से 8 लोगों ने मुझे आधार कार्ड देकर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो बहुत अट्रैक्टिव थे। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आ रही थी, कि लोग जुड़ तो रहे थे लेकिन जुड़ने के बाद ना वो दोबारा नहीं खरीदते थे। जब दोबारा खरीदने का टाइम आता था तो मेरे को उनको फोन करके बोलना पड़ता था, भाई आपका पिछला सामान खत्म हो गया होगा, दोबारा ले लो। तो ये ना एक गड़बड़ सी चल रही थी। तो मैं फिर अपलाइन जी के पास पहुंची, मिस्टर मनोज मलिक जी के पास, और मैंने उनसे पूछा कि सर देखो ज्वाइनिंग तो आ रही है, लेकिन जो जुड़ चुके हैं ना वो दोबारा नहीं खरीद रहे और वो आगे मीटिंग नहीं कर रहे, क्या कमी है। सर ने बोला कि बेटा जो फोन होता है ना, सर ने अपना फोन दिखाया, सर कहते ये बेटा मेरा 60,000 रुपए का फोन है, और अगर मैं इसको चार्ज नहीं करूंगा तो ये सिर्फ एक डब्बा है। तो मैंने कहा सर मैं आपकी बात समझी नहीं। सर ने बोला कि जिसको भी तुम बिजनेस में लेकर आ रही हो उनका गोल सेट कराओ, अपने गोल को सेट करो, और गोल सेटिंग कराने के बाद जो हमारी मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, उसमें उन लोग को कनेक्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारे कहने पे एक बार तो उनको चार्जिंग आ गई, वो जुड़ गए, लेकिन जब वो लोगों से बात करते हैं तो उनको जो नेगेटिविटी मिलती है उसको दोबारा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें लोगों को सिस्टम में डालना पड़ेगा, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। तो सर ने बोला सिस्टम को अपना लो बेटा। मैंने सिस्टम को अपनाया, मैं रेगुलर रही, मैं 6 महीने तक 7 महीने तक रेगुलर रही, लेकिन ना मेरे साथ स्टार्टिंग में लोग नहीं आते थे, तो बीच में मैंने भी जाना बंद कर दिया। और जब मैंने जाना बंद किया तो सर से मेरे को डांट पड़ी। मैंने कहा सर मैं रोज रोज वो स्टेरिक्लीन का डेमो देख के मीटिंग में आके क्या करूं, मैं रोज जो जो साबुन का डेमो देख के क्या करूं, सर मुझे तो आता है वो, मेरे साथ तो कोई आने को तैयार ही नहीं होता।
कहते कि चल ठीक है, तेरे साथ कोई आने को तैयार नहीं होता और तेरे को आता है ना, अगली मीटिंग में तू स्टेज पे आकर तू डेमो करेगी। मैंने कहा सर वो तो मेरे बस की नहीं है। तो सर बोलते जब तक तू सीख नहीं जाती ना खुद से करना, तब तक आकर मीटिंग में बैठ और सीख, और जब तू रेगुलर मीटिंग में आएगी तो देख लियो एक ना एक दिन तेरी टीम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार को नहीं छोड़ा। अगर मेरे घर में किसी की फंक्शन है, कोई खास का फंक्शन है, मैंने कभी कभी वो छोड़ के भी अपने सेमिनार को पहले प्रायोरिटी दी है। तो मैंने बिल्कुल सिस्टम की, बोलते ना चमचा बन जाना, मतलब बिग फॉलोअर। मैं सिस्टम की बिग फॉलोअर रही क्योंकि अपलाइन ने यही चीज सिखाई। तो सिस्टम को फॉलो किया, डेमो किट बनाई, दिन में 5-5 6-6 होम मीटिंग्स करी और साथ ही साथ अपनी टीम को तरीके से उनके साथ काम किया। और दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आज मोदी केयर से जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो 1647 रुपए की इनकम थी। जब स्टार्ट किया था उस समय एक आई-10 गाड़ी चलाती थी। जब स्टार्ट किया था तो एक 60 गज का घर था। और जब स्टार्ट किया था तो मेरी मम्मी 10 रुपए बचाती थी मोदी केयर, सॉरी 10 रुपए बचाती थी सब्जी खरीद के, जब आती थी तो 10 रुपए का रिक्शा नहीं करती थी और मेरे पापा जाते थे बाइक पे। लेकिन आज का दिन है, आज का टाइम है दोस्तों की लाइफ ऐसी बदली है, ऐसी बदली है कि मेरी मम्मी को आज सब्जी खरीदने के लिए 10 रुपए रिक्शे के बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी मम्मी आज जैगवार 50 लाख की जैगवार गाड़ी में सब्जी खरीदने जाती हैं। आज मेरे पापा और मम्मी की 12,000 के फोन के पीछे लड़ाई नहीं होती, क्योंकि आज पापा 80,000 का फोन भी ले आते हैं तो मम्मी कहती है दिखाना क्या फीचर्स है। आज मेरे मम्मी पापा 60 गज के घर में नहीं रहते, आज मेरे मम्मी पापा 70 लाख के 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं। आज हम आई-10 गाड़ी नहीं चलाते, आज हम ब्रेजा कार मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, आज हम उसमें घूमते हैं। आज हम 50 लाख की जैगवार में घूमते हैं। पहले हम सोचते थे घूमने कहाँ जाए, दिल्ली तक चले जाए या थोड़ा सा और आगे तक चले जाए, लेकिन आज मोदी केयर ने इंडिया से भी बाहर 9 विदेश यात्राएं दे दी है दोस्तों। 26 साल की उम्र है और पासपोर्ट पूरे तरीके से भर चुका है और अगला नया पासपोर्ट हमने मोटा 60 पेजों का बनवाया है, क्योंकि मोदी केयर से 9 विदेश यात्राएं लेकर आ चुके हैं। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर और भी कंट्रीज घूमकर आए हैं और बहुत मजा आया था क्योंकि टीम से बहुत सारे लोग गए थे। पापा भी घूम के आ चुके हैं लंदन, मम्मी टर्की घूम के आ चुकी है, भाई सिंगापुर घूम के आ चुका है और सब लोग आज बिजनेस में आते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों 1647 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था। 31 दिसंबर को मेरे को मोदी केयर में 8 साल कंप्लीट होंगे और अभी 8 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन इस मंथ का जो पे आउट है अक्टूबर मंथ का, वो छोटा सा पे आउट है, सिर्फ 13,85,300 रुपए का। तो दोस्तों आज सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे होते जा रहे हैं। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, देखो बड़ी बात ये नहीं है कि हम जैगवार चलाते हैं, बड़ी बात ये भी नहीं है कि हमारे 70 लाख का घर बना या हमने 9 विदेश यात्राएं करी। आपको पता है बड़ी बात क्या है? कि इसमें लागत कुछ नहीं थी। करोड़ों रुपया तो आ रहा है, लेकिन करा क्या? सिर्फ शैम्पू करा, सिर्फ लिपस्टिक लगाई, सिर्फ काजल लगाया, वो तो हम वैसे भी लगा रहे थे। बड़ी बात ये नहीं है कि वो सब मिला, बड़ी बात ये है जो असली कमाई है हमारी मोदी केयर से, वो ये है कि इतने सारे लोगों का प्यार, इतने सारे लोगों से मान और सम्मान। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं क्या है, कि जब मेरे पापा स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो वो काला चश्मा लगा के चढ़ते हैं और एक डायलॉग है उनका पेट डायलॉग, वो बोलते हैं रिश्ते में तो हम अक्षय दत्ता के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। तो दोस्तों जो असली अचीवमेंट है ना वो ये है कि जो प्राउड की फीलिंग आज मेरे पेरेंट्स को है, मेरी मम्मी जो गर्व के साथ घूमती है कि अक्षी मेरी बेटी है, जो मेरे पापा गर्व के साथ घूमते हैं और जो मेरी फैमिली वाले मेरे पे प्राउड फील करते हैं। और फैमिली क्यों, अब तो पूरे इंडिया में कितने लोग बोलते हैं कि अक्षी हमारी लीडर है या वो है
यार बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं, जब प्यार मिलता है। प्रमोद सर है, इन्होंने ना मेरे को अपनी बेटी बना रखा है। हर हर कुछ भी मेरा चेक बड़ा आता है या कुछ भी चीज होती है ना, तो प्रमोद सर का बड़ी जल्दी मेरे पास मैसेज आ जाता है कि बेटा बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ये प्यार ही तो है जो हम यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम ये गाड़ी घर थोड़ी ना लेके जाएंगे, ये चीजें तो लेके जाएंगे जो आज हमें मोदी केयर से मिल रही है। तो दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको वो चीज मिलेगी जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। घर, गाड़ी, पैसा एक तरफ, और जो आपको मान सम्मान और जो प्यार मिलेगा ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो मोदी केयर में आ जाइए, लग जाइए और बहुत बड़ा कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जीबीडी ना मोदी केयर के अंदर बहुत सारे हैं और बहुत जीबीडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली बताना चाहूंगी कि जो प्रमोद आचार्य सर है ना, इनके हम लोग खुद बहुत बड़े फैन है, क्योंकि इनकी हमने बातें सुनी है और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ ये बिजनेस करते हैं। और जब आपके पास प्रमोद आचार्य सर जैसे लीडर है ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज सर इतना बढ़िया पे आउट यहाँ से ले रहे हैं, आप सब भी वहां तक पहुंचेंगे। आंखों पे पट्टी लगा लेना और जैसा जैसा प्रमोद सर बता दे वैसा वैसा फॉलो कर लेना, क्योंकि हमने भी बहुत सी वीडियोस प्रमोद सर की देखी है और हम भी उनको बहुत फॉलो करते हैं। और हमारी जो सक्सेस है उसमें बिल्कुल हम बोलेंगे कि उसका क्रेडिट जाता है प्रमोद सर को भी, क्योंकि वो भी, उनको भी देखा था जब हम ज्वाइन हुए थे और उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। और थैंक्स करना नहीं भूलूंगी अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अपनी अपलाइंस का स्पेशल 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 थैंक्स मिस्टर मनोज मलिक जी का, जिन्होंने उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया और आज तक उस उंगली को छोड़ा नहीं है। आज भी वो हमें सिखाते रहते हैं और बहुत प्यार से हमारे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। थैंक्स करूंगी अपनी प्यारी सी सुंदर सी टीम का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और लास्ट में जाते हुए एक चीज कहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरी शादी दिग्विजय सिंह जी से हुई, जो मेरे साथ इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। मैं सोचती थी कि 1 करोड़ की इनकम शायद 10 साल बाद तो आई जाएगी, लेकिन जब से मेरी लाइफ में आया ना, मुझे लग रहा है कि 3 साल भी, शायद 3 साल ही लगेंगे 1 करोड़ रुपए की इनकम पे जाने पे, क्योंकि हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले महीने हमारा 2.5 करोड़ बीवी हुआ था और 13 एलपीबी की लेग लगी थी। 52,000 हमारा पीजीबीवी था। इसी कारण हमारा चेक 13,85,000 का आया था, क्योंकि हम एलपीबी पे काम करते हैं और पीजीबीवी पे काम करते हैं, और जो हमारी पुरानी टीम्स हैं उनके साथ भी हम मेहनत करते हैं। यही कारण है हमारी ग्रोथ का। और आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। ओवर टू दिग्विजय जी। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा प्रमोद सर का, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, अपनी मीटिंग में हम दोनों को बुलाया। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग दोस्तों। अपने बारे में बताना चाहूंगा, नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेगी। हमारे घर का जो बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है घर का। जिस सिटी में हम लोग रहते हैं उस सिटी में बहुत अच्छा नाम है, और मेरे पापा बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रह चुके हैं, उससे पहले ग्रैंडफादर थे। तो ये पुरानी चीज चलती आ रही है। तो पापा मेरे को डालना चाह रहे थे, लेकिन मैं कभी आज तक इस चीज में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं आया। मैं चाहता था कि कुछ अलग करूं, हटके, और मेरे को बड़ा करना था। तो मैंने, और घर से पैसा लेना मेरे को पसंद नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने शुरुआत करी थी नौकरी से, एमबीए करी थी एचआर से। तो 11,000 की इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था, 11,000 मैं लेता था उस टाइम पे। तो 4 साल मैंने जॉब करी, और 4 साल के जो पीरियड था ना, इसमें मैंने देख लिया था कि जॉब में क्या होता है। मैं ना बाइक पे जाता था ऑफिस, तो फ्लाईओवर होता है ना, फ्लाईओवर पे ऊपर जाके, और जब नीचे की बारी आती ना, तो मैं बाइक चाबी से लॉक कर देता था, और गाड़ी, मतलब कि तेल बचाने के चक्कर में बंद कर देता था बाइक। मतलब कि नौकरी में ये होता था कि मैं अकेला नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपना तेल बचाते होंगे बाइक का फ्लाईओवर पे। क्यों बचाते थे? क्योंकि ना और भी घर के खर्चे देखने हैं, अपनी सैलरी बचानी है, सेविंग्स करनी है। तो इस चक्कर नौकरी में ये हाल होता था। तो 4 साल में मैंने देख लिया था क्या चीज है। अगर बॉस से छुट्टी मांगने जा रहे तो बॉस ऐसी शक्ल बना लेता था जैसे उसकी किडनी मांग ली हो। तो 4 साल के पीरियड में मैंने समझ लिया था कि अब नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी करूंगा तो टाइम पास के लिए करूंगा, अब करना है तो बिजनेस ही करना है। तो सोचा था कि नौकरी से छोटी छोटी सेविंग करके एक इन्वेस्टमेंट करूंगा, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करता चला जाऊंगा जैसे जैसे मेरी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2018 की बात है, अक्षय जी का मेरे पास फोन आता है मोदी के बिजनेस को लेके। जब दोस्तों मैं एमबीए कर रहा था ना, उस दौरान में मेरी सिस्टर ने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करी थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस भी होता है। मैं तो जॉब करने वाला बंदा था। तो मैंने देखा था कि दीदी बहुत सारा सामान लेके आती है घर पे और पैसे दे के आती है, दीदी के पास पैसे कुछ नहीं आते थे। तो मैंने अक्षय को बोला
कि यार ये तो वही वाले काम है जो मेरी सिस्टर करती थी उस दौरान में, जब मैं एमबीए करता था। दीदी मेंबर बनाने वाले काम करती थी और ये मेंबर बनाने वाला ही काम है। तू एक काम कर, मेरे को मत बता, किसी और को जाके बता। मैं तो इसे बल्कि मना करता था कि यार तू भी काम करना छोड़ दे, बेकार के काम है। जब अक्षी ने मेरे को अपना स्क्रीनशॉट भेजा ना, एसबीआई से मैसेज आता है कि इतने इतने पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, तो उसमें मैसेज में लिखा हुआ था, उस दौरान में इनका चेक आ रहा था 4-4.5 लाख रुपए, और लिखा हुआ था क्रेडिट बाय मोदी केयर प्राइवेट लिमिटेड। एसबीआई का मैसेज था। तो अक्षय जी को मैंने आंसर दिया था कि ऐसी एडिटिंग करके तो मैं भी दे सकता हूँ। मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि हम नौकरी करने वाले लोग हैं। नौकरी करने वाले किसी इंसान को बोलोगे कि 4.5 लाख रुपए 25 साल की एज में कमा रहे हैं महीने के, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या होता है, लोग अपनी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इंजीनियरिंग पे, एमबीए पे, डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। और उनका पैकेज क्या होता है, किसी बड़ी एमएनसी में चले जाओ, पैकेज मिलेगा 4 लाख का, 6 लाख का, और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है पैकेज। वहां पे मिलता है साल का पैकेज, और यहाँ मोदी के मिलता है महीने का पैकेज। तो मैं इतना समझ गया था कि यार ये बेकार के काम है, मेरे को ऐसी फालतू में पागलपंती करके एडिटिंग करके भेजती रहती है। तो इनका दोबारा फोन आया अक्षय जी का कि मैं जैगुआर गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी लगभग कॉस्टिंग है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए 25 साल की लड़की ले रही है। मैंने कहा चल ठीक है देख लेंगे, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था। लेकिन जब गाड़ी आ गई तो विश्वास हुआ कि हाँ, बिजनेस में पावर है। 25 साल की लड़की जैगुआर गाड़ी लेके आई है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं उसके बाद भी इस बिजनेस में नहीं आया था। मेरे को ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था बिजनेस में आने का। तो हुआ क्या, वो कहता है नर्व्स पे हथौड़ा मारना। तो अक्षय जी ने क्या किया, मेरे को पापा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी, मैं फॉर्च्यूनर चलाता था उस ड्यूरेशन में। तो अक्षय जी ने क्या कहा कि जयपुर में ना एक बहुत अच्छे लीडर है जिन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवाई है सिर्फ 19 मंथ्स में, 19 महीने में, और वो भी मोदी केयर से फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव करी है। और तू चलाता है अपने पापा की दी हुई गाड़ी पे, चल मेरे साथ चल जयपुर, और वहां पे देखियो कि एक अच्छे लीडर है जिन्होंने अपने बलबूते निकाली है गाड़ी, और तू भी निकलवा सकता है। तो मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं चलता हूँ जयपुर। मैं देखने गया तो वहां पे 4,000 लोग बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में, और ऑडिटोरियम में इतनी मोटिवेशन भर रही थी कि जो लड़का जो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, जो कभी आज तक स्टेज पे नहीं चढ़ा, दोस्तों हमारी अपलाइन मनोज मलिक सर, उनकी बारी आती है लास्ट में, और वो बोलते हैं कि यहाँ किसी ऑडिटोरियम में कोई नया लड़का बैठा हुआ है तो वो स्टेज पे आ जाए और मैं उसको चेक पढ़वाऊंगा। तो मैं मेरे में इतनी मोटिवेशन भर गई थी कि मैं बिना सीढ़ियों के स्टेज पे कूद के चढ़ गया था, जो कभी स्टेज पे नहीं गया। और मैं वहां घबरा भी रहा था, लेकिन मेरे में इतनी मोटिवेशन थी, मैं चढ़ गया था स्टेज पे और चेक बता गया था। लेकिन वहां से एक चीज सोच के आ गया था कि अब लाइफ टाइम जिंदगी भर ना करना है तो मोदी केयर करना है। तू मोदी केयर के लिए बना, मोदी केयर तेरे लिए बना है। उस दिन मैंने अपने खून में उतार लिया था मोदी केयर। तो वहां से आते ही मैं मोदी केयर स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत में लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, और पापा को कहीं से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा है। पेटियां बांध बांध के ना बाइक पे लेके जाता है, क्योंकि जिस सिटी में मैंने स्टार्ट किया था वहां पे डीपी नहीं थे, तो पहले मेरे को लेके जाना पड़ता था। तो पेटियां बांध बांध के लेके जाता, पापा को पता चल गई। पापा ने मेरे को दो ऑप्शन दिए थे, या तो तू मेरे से बात करना बंद कर दे या फिर ये बिजनेस छोड़ दे, अपनी नौकरी चालू कर दे। मैं नौकरी छोड़ के आ चुका था, 50,000 की नौकरी मैंने मोदी के लिए छोड़ दी। तो मैंने एक चीज सोची थी उस टाइम, या तो पापा को ये चीज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि पापा के साथ मैं ये नौकरी स्टार्ट कर देता, दोबारा मोदी के छोड़ देता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि मोदी के ही करूं। अगर मैं नौकरी करता, कंटिन्यू रखता नौकरी, तो जिंदगी भर रोता रहता। मेरे पापा मेरे लिए भी परेशान रहता है कि मेरा लड़का ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, बेचारा परेशान रहता है, स्ट्रगल करता है, सुबह से लेकर रात तक काम करता है। लेकिन अगर मैं मोदी केयर करना स्टार्ट कर दिया था, तो मोदी केयर में क्या हुआ, मैंने सोचा था कि अब 2 से ढाई महीने कोई बात नहीं, पापा बात नहीं करेंगे, लेकिन 2 से ढाई महीने में ही पापा को रिजल्ट निकाल के देना है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने लिए थे एक्शंस। एक्शंस कैसे लिए थे, सुबह घर छोड़ देता था 9 बजे, चाहे मेरी मीटिंग होती थी या नहीं होती थी, पर मैं घर छोड़ देता था 9 बजे, और रात में घुसता था 9, 10, 11, 12। क्योंकि हम लड़के हैं, लड़कों को कोई लिमिट नहीं होती घर में घुसने की कि भाई कहाँ पे है, कैसे है। तो मैं 12 बजे 1 बजे घुस रहा हूँ मीटिंग करके। दिन में कम से कम 10 लोगों से मीटिंग करता था, डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था, कभी बिना डेमो के बात नहीं करी। अक्षय ने मेरे को बोला था स्टार्टिंग में कि मैं तेरे साथ मीटिंग्स में चलूंगी, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि तेरे को अभी इसकी एबीसीडी नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं 6th या 7th मीटिंग में इनको कॉल करता हूँ, अक्षय कहती है मेरे को मैं तो चंडीगढ़ हूँ। तो मेरे को पता चल गया था यार खुद तेरे को काम करना है, और अक्षय ने तेरे को रास्ता दिखा दिया, तेरे को आगे बढ़ना है। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था अब अपनी अपलाइन अक्षय को कभी इसमें मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगा, खुद करूंगा जो करूंगा।
डेमो दिखाने स्टार्ट कर दिए, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, बिना डेमो के कभी बात नहीं करी, बिना प्लान के कभी बात नहीं करी, और 8 से 9 लोगों से मीटिंग करता था। उस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, सिर्फ 3 महीने में दोस्तों 35,000 का मोदी गिर से मेरा चेक आना स्टार्ट हो गया था, और 6 महीने में विद इन 6 मंथ 50,000 पर मंथ मैं मोदी गिर से कमाने लगा था। जहां 4 साल में 50,000 रुपए नौकरी से कमाता था, जहां बाइक बंद कर करके फ्लाईओवर पे तेल बचाता था, यहाँ 6 महीने में मोदी गिर से 50,000 रुपए आने लगे थे। उसके बाद अक्षय जी के पापा को मैं पसंद था शुरू से, तो हमारा रोका पक्का हो गया था। तो हम दोनों ने सोचा था 2 नाव पे सवार होके क्यों काम करना, क्यों ना तो काम ढंग से उधर हो पाएगा ना उधर हो पाएगा। तो हस्बैंड वाइफ की आईडी एक हो जाती है। तो हमने उसी टाइम से एक आईडी पे काम स्टार्ट करना चालू कर दिया था, और मेरी जो आईडी थी उस आईडी पे मैंने काम करना छोड़ दिया। अब मैंने उस पे 6 महीने काम किया था। इस बिजनेस की खूबसूरती बताता हूँ आप लोगों को। तो उस आईडी पे काम करना छोड़ दिया। जहां मैंने कंपनी छोड़ी थी, नौकरी छोड़ी थी, वहां से आज तक उस कंपनी ने मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं डाली। लेकिन मोदी केयर की ताकत ऐसी है, जो 6 महीना मैंने काम किया था उस आईडी पे, उस आईडी को मैंने छोड़ दिया, मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दिया, और उस आईडी पे 1.25 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है। उस आईडी पे 1.25 साल से दोस्तों हर महीने मम्मी के अकाउंट में 70 से 80 हजार रुपए अकाउंट में एनईएफटी हो रहे हैं। वो नौकरी वाली कंपनी ने कभी आज तक अकाउंट में नहीं डाले, लेकिन मोदी केयर हर महीने अकाउंट में डाले, क्योंकि पैसिव इनकम है। 6 महीने मैंने नेटवर्क बना दिया, पाइपलाइन बना दी, अब वो जिंदगी भर काम होता रहेगा और पैसे आते रहेंगे। तो ये मोदी केयर की खूबसूरती है। फिर हम लोग, शादी हो गई थी, शादी के बाद हम लोग पेरिस स्विट्जरलैंड गए थे घूमने। वहां पे लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए खर्च हो गए थे। खर्च करके 10 दिन एंजॉय करके, शादी से पहले भी काम नहीं किया था 2-3 महीने पहले, क्योंकि शॉपिंग वगैरह करनी होती है। तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए हम दोनों खर्च करके वहां से एंजॉय करके आते हैं इंडिया में, और इंडिया में आते ही मोबाइल में सिम लगाते हैं। जहां 8 साढ़े 8 लाख रुपए खर्च करके वहां सिम लगाती है, एक मैसेज आता है फेब में कि आपके अकाउंट में 8.5 लाख रुपए मोदी केयर से नेफ्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर महीने पैसे आने हैं, हर महीने लोग साबुन से नहाएंगे, चाय भी पिएंगे, तो लोग काम करते रहेंगे और अकाउंट में पैसा आता रहेगा। एक तरीके से मशीन है जो आपने लगा दी, नेटवर्क बना दिया, पाइपलाइन बना दिया, और जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे। जहां 8.5